हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। और सब बढ़िया। स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, बढ़िया होगा, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस टॉपिक का, जो यूपीएससी सीसेट रीजनिंग। सीसेट एक यूपीएससी प्री का सेकंड जीएस आपका एकदम जान होता है, जिसे आप उससे फेल हो जाते हैं। कम से कम 80% लोग इसी में क्वालिफाइंग में फेल हो जाते हैं, क्योंकि इनका सीसेट का जो रीजनिंग का क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वह बहुत ही डिफरेंट होता है। बट हम आज आपको बताएंगे एक बेसिक से बेसिक गाइड, क्योंकि आप हम जो एक्सपीरियंस है वह आपके 4-5 सालों का एक्सपीरियंस में आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि आप हमसे जुड़े हैं तो इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। चलिए बच्चों, हम शुरू करने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और सीसेट से डर लगता है, तो आज के ये लेक्चर के आपके लिए ही है। आपके लिए गेम गेम चेंजर होगा। ठीक है, गेम चेंजर है। क्योंकि याद रखिए, क्योंकि बच्चों आप दोस्तों याद रखिए, क्योंकि जीएस चाहे आप 100 में से 100 आए, बट सीएस क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप जीरो पे होंगे। लेकिन आज से हम सीसेट के बारे में रीजनिंग को इतना डिटेल से सिंपल बना देंगे कि ये आप खुद कहोगे कि आज के सर ये आपने कि क्या पढ़ा दिया, क्या कॉमन सेंस लगा दिया है कि सर ये तो कॉमन सेंस है, छोटी सी बातें हैं, बस हमको पता लग गई। आज के बाद से सीसेट की डर खत्म ही हो गई, फियर आपका खत्म हो गया। आप अचीव करेंगे, अपने गोल को पहचानेंगे, समझेंगे, जानेंगे अच्छे तरीके से। तो हम उसी उसी आपको टॉपिक पर लेकर चलते हैं, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अपना जो पार्ट है हम शुरू करने वाले हैं कि हम अपना पार्ट क्या पढ़ाने वाले हैं, आपका डर क्लियर करने वाले हैं। तो सीसेट का पेपर का जो रियल ट्रूथ है क्या है, सीसेट पेपर का रियल जो सच्ची घटना है, ट्रूथ, सच्ची जो ट्रूथ बातें हैं उनको हम बताएंगे कि जो आपका सीसेट जीएस पेपर सेकंड है, जीएस सेकंड पेपर, जीएस सेकंड पेपर का आपका जो फैक्ट है, क्या है फैक्ट, फैक्ट है उसको आप टोटल क्वेश्चन कितने 80, टोटल कितने क्वेश्चन बच्चों, 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन कितने, टोटल मार्क्स 200, टोटल मार्क्स 200, जिसमें से 200 टाइम कितना रहने वाला है, आपका टाइम रहने वाला है 2 आवर्स, 2 आवर्स। उसके बाद में क्वालिफाइंग कितना करना है, क्वालिफाइंग, 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 क्वालिफाइंग आपका 33%। कितना बच्चों, 33%, 66 मार्क्स। कितना लाना है आपको, 66 मार्क्स, ओनली 66 मार्क्स। आपका जो रियल सीसेट का आपका जो फैक्ट है वह 66 मार्क्स। आप 66 नंबर ले आए, आप क्वालिफाइंग है, 33% आपका नंबर आ चुका है, आप पास हो चुके। ठीक है बच्चों, यही डर है, निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि आपको क्या है, निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव निगेटिव मार्किंग है बच्चों। क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपका डिसीजन मेकिंग, क्या करना है आपको, डिसीजन मेकिंग करना है, में आपको नंबर निगेटिव मार्किंग मिलेगा। डिसीजन मेकिंग आपका गलत है तो आपको निगेटिव मार्किंग मिलने वाला है। बट हम इसी इसी जो अपना दुविधा है, इसको डर को हम, फियर को हम खत्म करने वाले हैं। चलिए बच्चों, सीसेट में रैंकिंग का पेपर, जो आपका सीसेट का रैंकिंग का पेपर होता है, पेपर नहीं है क्या, सीसेट जो आपका है रैंकिंग का पेपर नहीं है, आपका रैंक नहीं बढ़ाने वाला, बट आपको क्वालिफाइंग करना है, क्योंकि आपको उसके नजदीक जाना है अपने लक्ष्य के, तो आपको नहीं करना है। लेकिन सिलेक्शन का जो आपका जो गेट कीपर है, क्या है, गेट कीपर है, यानी कि गेट आपको जो रोकथाम करता है, आपको पास नहीं करने देता, तो इसका ये एक महत्वपूर्ण रीजन है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं अपने जो हमारा पेपर रीजनिंग का जो जो रोल है सीसेट का, वह क्या रहने वाला है, उसका हम क्वेश्चन जानेंगे, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि इसमें कितने अब हमारे सीसेट में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद में सिलेबस का क्या रोल रहने वाला है, और इसमें क्या क्या पूछते हैं सीसेट रीजनिंग में, क्योंकि हमारी क्लास आपको बच्चों मैथ की, रीजनिंग की एंड
ऑप्शनल पेपर की, उसके बाद में आपका एस्से, राइटिंग, इंग्लिश, यानी यूपीएससी का आल सारा चैप्टर हमारे चैनल पुष्पराज स्टडी जोन पर आपको मिलने वाला है। चलिए बच्चों, हम उसको आप टॉपिक वाइज हम शुरू करने वाले हैं कि हमारा जो रीजनिंग का रोल सीसेट में क्या है। रीजनिंग रोल सीसेट, हमारा रोल क्या रहने वाला है रीजनिंग में सीसेट के लिए, वह हम रीजनिंग के जो अप्रोक्स हैं उसके बारे में जानने वाले हैं क्या है। तो आपका 25 से 30 क्वेश्चन कितने आपको आते हैं रीजनिंग में, 25 से 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपको रीजनिंग के आने वाले हैं। किसके? रीजनिंग के आने वाले हैं। कितने? 60 टू 75 मार्क्स, यानी 60 से 75 मार्क्स के आपके आने वाले हैं। कितने मार्क्स के? 60 टू 75। अगर आप रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो सीसेट क्लियर है, कंफर्म। रीजनिंग मजबूत तो आपका सीसेट क्लियर, सीसेट क्लियर। आपका अगर रीजनिंग हो गया ना तो आपका क्या होगा बच्चों, रीजनिंग आपका क्लियर तो सीसेट आपका क्लियर, क्योंकि आपका रीजनिंग का पार्ट ही आपका सीसेट में कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि आपका यहीं से क्वेश्चन फंसने वाला है, लोग यहाँ से एंट्री भी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, अगला हम देखने वाले कि जो हमारा पार्ट है, पार्ट वाइज हम लेंगे कि जो पार्ट 5 है, जो अगला है कि रीजनिंग में क्या पूछते हैं, उसको हम क्लियर अपना क्या है डर को हम दूर करने वाले हैं। रीजनिंग क्या है देखने वाले हैं कि बच्चों रीजनिंग क्या है। रीजनिंग में सबसे ज्यादा बच्चे इसी में फंसते हैं। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग क्या है, क्वेश्चन मार्क। रीजनिंग क्या है, क्योंकि सारे लोगों को डाउट में आता है कि रीजनिंग का हमें क्यों फंसाता है हर जगह। तो रीजनिंग का मतलब क्या है, रीजनिंग का मतलब क्या, दिमाग लगाना, रटना नहीं। क्या है रीजनिंग का मतलब? दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, लॉजिक करना, दिमाग लगाना, रटना नहीं, रटना नहीं। समझ गए? क्या करना है आपको? दिमाग लगा के रखना है, रटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तक आप इसके रटोगे ये आपका सिलेबस लेंथी है, आप इसे हल हो जाओगे, थक जाओगे, क्योंकि जब तक यह सिलेबस आपको समझना है ना कि आपको रटना है। सिलेबस पूरा आप याद नहीं कर पाएंगे, सिलेबस लेंथी है, बड़ा है। बस आपको क्या करना है इसमें, आपको ये देखना है कि इसकी समझ, सिलेबस का पकड़, एक एक पॉइंट उसको हम देखेंगे। यूपीएससी का जो आपसे इंग्लिश नहीं पूछता, यूपीएससी जो है आपका क्या करता है, इंग्लिश नहीं पूछता है। क्या पूछता है यूपीएससी आपसे? लॉजिक पूछता है। ये नहीं पूछता कि आपका ये इंग्लिश है, हिंदी है, क्या कर रहे हैं, बट आपसे क्या पूछता है इसमें, इसका इंग्लिश नहीं पूछने का कि दिमाग लगाना क्या है, रटना क्या है, उसका इंग्लिश नहीं पूछेगा। बस ये पूछेगा कि आप यूपीएससी में जो आपसे क्या पूछता है, लॉजिक। क्या पूछता है यूपीएससी आपसे? यूपीएससी लॉजिक। लॉजिक क्या है? लॉजिक मतलब आपकी जो तर्क शक्ति है, तर्क शक्ति, सोच क्या है आपकी सोच। आप अपने सोच को बढ़ाएंगे, आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी। आप देखेंगे कि हमारे हमारे जो ये क्वेश्चन का है, इसका सोचने का जो जरिया है, आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग लेने का आपका सोच बढ़ जाएगी। इससे हम देखने वाले फिर उसके बाद में हम आगे देखने वाले कि डेली लाइफ में हम इसका एग्जाम्पल कैसे यूज करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करने वाले हैं कि हम डेली लाइफ में हम अपने इस एग्जाम्पल को हम कैसे ले सकते हैं, कि रीजनिंग को हम आसान कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि जो रीजनिंग है हम उसको आसान कैसे बना सकते हैं। देखने वाले हैं बच्चों की जो डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, डेली लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, डेली लाइफ एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं कि हम इसको रीजनिंग को इतना शॉर्टली बना दें कि हम
चलते फिरते हम भी पहचान सके, जान सके, इसका लॉजिक लगा सके। क्योंकि आईआईटीएन जो लोग होते हैं तो उनका क्या होता है, इनको सोचने, तर्क शक्ति, अपने आप में सेल्फ स्टडी करने का एक जुनून होता है। ठीक है, हम उसको ही देखने वाले हैं कि जो डेली लाइफ एग्जांपल है हम उसको डेली से रूटीन में हम कैसे ला सकते हैं। अगर मैं कहूं, अगर मैं आपको कहूं कि बिजली चली गई, मैं आपको कहूं कि बिजली चली गई तो और आप बोलो क्या इसलिए फैन बंद हो गया। जैसे मैं कहूं कि क्या है, बिजली बिजली चली गई, मैंने कहा आपसे कि बिजली चली गई, तो और आपको क्या बोलना है, इसके क्वेश्चन के बदले तर्क देना है। तर्क, यहाँ पर लॉजिक आ रहा है तो तर्क देना है आपको कि इसलिए फैन बंद हो गया, इसलिए फैन बंद हो गया। ओके, तो ये रीजनिंग है। क्या है, यह रीजनिंग है, यानी कि बिजली चली जाएगी, ऑफिशियली है, ऑफिशियल है कि इसलिए फैन बंद हो गया। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि इसका पॉइंट क्या है। हर एक चीज हम इसका पॉइंट लेंगे, क्योंकि रीजनिंग का मतलब ही है हर एक पॉइंट को हम लेकर चलने वाले हैं। अब जैसे पॉइंट यह रहने वाला है दोस्तों कि सीसेट में भी यही होता है। जो सीसेट में मैथ्स है या इसमें क्या होता है, जो हमने एग्जांपल लिया कि बिजली चली गई इसलिए फैन बंद हो गया, यह एक रीजनिंग ही तो है कि बिजली चली जाने के बाद क्या होगा, फैन बंद हो जाएगा। तो अगर हम सीसेट में भी यही होता है, सीसेट में भी यही होता है, सिर्फ थोड़ा एग्जाम लैंग्वेज में देते हैं। थोड़ा हम इसको क्या करेंगे, एक एग्जाम लैंग्वेज में, एग्जाम लैंग्वेज में बताएंगे। अब इसको हम अपने उस भाषा में बता दिया है जैसे रूटीन डेली के यूज में कि बिजली चली गई इसलिए फैन बंद हो गया। बट हम एग्जाम के लैंग्वेज से, यूपीएससी जो हमारी सीसेट रीजनिंग पूछती है लॉजिक के तरीके से हम देखेंगे, तो क्या देखेंगे कि यह कैसे चली गई, तो एग्जाम लैंग्वेज में बोलेंगे ना, अरे बिजली चली गई सर इसलिए फैन बंद हो गया। तो इनका प्रयोग हम इसलिए करेंगे। आपको क्या करना है, इसको एग्जाम बेस पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद में हम देखने वाले कि जो सीसेट रीजनिंग का जो सिलेबस है हमें आगे क्या क्या पढ़ना है उसके रूटीन से। ठीक है, हम देखने वाले हैं बच्चों कि जो रीजनिंग का सिलेबस है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो आप यहां तक डन लिख दीजिए कमेंट में। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं जो सीसेट का आपका रीजनिंग है, रीजनिंग, ठीक है, सीसेट रीजनिंग है उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस। क्योंकि आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि आप जहां से पाए टॉपिक वहां से आप उठाते चले गए, पढ़ते चले गए। आपको क्या देखना है, एक सिलेबस के रूटीन एग्जाम के हिसाब से देखना। पहला आपका रहने वाला है ब्लड रिलेशन, ब्लड ब्लड रिलेशन क्या रहेगा बच्चों, ब्लड रिलेशन। फिर उसके बाद में जो दूसरा होने वाला है आपके लिए, दूसरा है कि आप डायरेक्शन सेंस कैसा है, आपका जो सोचने की क्षमता है कैसा है, क्या है, डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन डायरेक्शन सेंस। तीसरा हम देखने वाले हैं कि जो इसका है कि कोडिंग डिकोडिंग क्या है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। जो चौथा है आपके लिए जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के लिए तो आपका सीरीज एनालॉजी, क्या है, सीरीज सीरीज एंड एनालॉजी। उसके बाद में जो पांचवा है आपका साइलोजियम, क्या है, साइलोजियम, साइलोजियम।
उसके बाद में हम जो आपका सिलेबस में है 6 नंबर पर, वह आपका स्टेटमेंट एंड असम्पशन, स्टेटमेंट स्टेटमेंट और एजम्पशन। एजम्पशन उसके बाद में 7वां जो है आपके लिए, 7वां है आपका जो बच्चों स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन, कंक्लूजन क्योंकि आप इसको जो आपका सिलेबस है आप उससे इंग्लिश में ही लिखें, क्योंकि आपके समझ के लिए मैं आपको हिंदी में डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सिलेबस आपका इंग्लिश है, हिंदी में कन्वर्ट होने में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, जिसे आप समझ नहीं पाते, इसलिए सिलेबस आप इंग्लिश में ही लिखें। ओके, क्योंकि आपका सिलेबस का पकड़ रहेगा तभी आप उसको देख पाएंगे। 8वां है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में यानी कई आ गए तो स्टेटमेंट। उसके बाद में क्या है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट उसके बाद में है कि जो आपका केस इफेक्ट है, क्या है केस, केस उसके बाद में क्या है इफेक्ट, केस इफेक्ट। ये जो आपका अगला होने वाला है 10 नंबर पर। 10 नंबर पर हम देखेंगे कि क्या है बच्चों। 10 नंबर पर है आपका क्या, इतना 9 नंबर तक हो गया ना। उसके बाद में 10 में है आपका डिसीजन मेकिंग। क्या है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। आप खुद के हिसाब से आप डिसीजन मेकिंग करेंगे। ये 11 नंबर पे है आपका कि आप एनालिटिक, जो एनालिटिक है यानी कि आप उसको एनालाइज करेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। ओके, उसके बाद में हम 12 नंबर देखने वाले हैं। 12, 12 पे है आपका डाटा सफिशियंस, डाटा सफिशियंसी, डाटा सफिशियंसी। ओके, या हमारा जो सीसेट रीजनिंग का सिलेबस है इसको हम लेकर पढ़ने वाले हैं। एक एक टॉपिक आपके लिए लेक्चर वाइज आपका आता रहेगा। आप उसे रेगुलर स्किप ना करने के बजाय आप धीरे से आप उसको देखते चलेंगे, और उसके बाद में आप इसका जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपको ऐसा एहसास होगा कि सर मैंने ये तो अचीव ही कर लिया, इतना सीसेट इतना इजी है, ऐसे कैसे हो सकता है। लोग इसे हवा समझते हैं, बहुत ही इसको ज्यादा समझते हैं कि क्या क्या आप बता दिए हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि इतना इजी है कि आप इसे आपसे पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियो, बस आपका बेड़ा पार हो जाए। हम इन सबको जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, इनको एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, आपको बताएंगे बेसिक से बेसिक। ओके, क्लियर। उसके बाद में हम देखने वाले कि आपका जो कॉमन मिस्टेक है वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका जो आप थोड़ा थोड़ा सा कॉमन मिस्टेक करते हैं उनको हम देखेंगे, कॉमन मिस्टेक क्या क्या है। ओके, हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, कॉमन मिस्टेक। आपके कौन कौन से कॉमन मिस्टेक हो सकते हैं, कॉमन मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक हमारे कौन कौन से होते हैं, वह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आप उन्हीं मिस्टेक्स को आप भूल जाते हैं, आपका पेपर बेकार हो जाता है। चलिए, हमको क्या करना है, आपको इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर पर ध्यान देना। इंग्लिश ग्रामर पर, इंग्लिश ग्रामर पर
नहीं देना है। समझ गए? क्योंकि आपको क्या करना है, इंग्लिश ग्रामर पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद में अपनी नॉलेज उसमें नहीं घुसाना है। क्या करना है, अपनी नॉलेज, जो अपनी जानकारी है, अपनी नॉलेज नहीं। ओके। उसके बाद में तीसरा मिस्टेक क्या है, तीसरा मिस्टेक है कि इमोशन से आंसर देना। इमोशन से आंसर नहीं देना है। इमोशन से आंसर, एग्जामिनर आपका इमोशन नहीं देखने वाला, यह भी गलत है। तो आपके लिए सही क्या है, सही क्या है, सही हम बात करने वाले हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट है कॉमन मिस्टेक्स, इनको दूर करना है। कॉमन मिस्टेक आपका दूर हो जाएगा। उसके बाद में आप अच्छे से उसका पकड़ कर सकेंगे सिलेबस का। सिर्फ आपको क्वेश्चन की बात सुननी है। क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन की बात, आपको सिर्फ क्वेश्चन की ही बात करनी है। उसके बाद में क्या करना है आपको, अगला है आपको सिर्फ लॉजिक। क्या करना है, सिर्फ लॉजिक होना है, लॉजिक होकर सोचना है, लॉजिक होकर आपको बताना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद में सिर्फ स्टेटमेंट, क्या देना है, सिर्फ स्टेटमेंट देना, स्टेटमेंट। अभी देख रहे हैं कि आपका सिलेबस में कितना स्टेटमेंट है, उसी के हिसाब से आप स्टेटमेंट देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा भी आपका जर्क नहीं बचने वाला है। बस आप लास्ट वीडियो तक बने रहें, सारा वीडियो आप देखते रहें, बस आपका ये क्लियर होने वाला है। थोड़ा सा देख कर आप स्किप कर देंगे, बस हो जाएगा गलत। चलिए हम देखने वाले हैं कि जो सीसेट का आपका जो क्लियर करने की जो स्ट्रेटेजी है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सीसेट का ओके दोस्तों, क्या हम बात करने वाले हैं, सीसेट क्लियर करने की जो स्ट्रेटजी है, डे 1 हमारा ट्रिक, सीसेट क्लियर स्ट्रेटजी। ओके, डे 1, डे 1 ट्रिक, समझ गए? इसको हम बात करेंगे कि आपको क्या करना है। आपको सीसेट में सिर्फ 80 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उन्हें हमें उसमें क्या करना है, हमें सिर्फ 30 से 35 ही सही चाहिए। कितने चाहिए, सिर्फ 30 से 35 ही चाहिए। 80 क्वेश्चन, क्या करना है हमको, हमको 30 से 35, क्या करना है, 30 से 35 ही क्वेश्चन चाहिए। उसके बाद में क्या करना है, सब सोल्व करना जरूरी नहीं है, ऑल सोल्व ना था। हमको सारा सोल्व करना जरूरी ही नहीं है। बस हमें सिर्फ क्या करना है, इनको 80 से 30 से 35 क्वेश्चन में हमको निपटा देना, काम खत्म। यहीं से आपका हो जाए, क्योंकि आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। आपको जो सही करेंगे वो भी गलत होता रहेगा। इसलिए आपको इतने से आपको ध्यान करके रखना है, इन्हीं पर आपको पॉइंट करना है। ओके, फिर हम बात करने वाले हैं जो मिनी आपका जो प्रैक्टिस है, सिंपल क्वेश्चन लेके चलेंगे। मिनी प्रैक्टिस, हल्का सा प्रैक्टिस भी आप कर लीजिए कि कैसे क्वेश्चन भी आते हैं, उनको हम देखने वाले हैं। उसके बाद में फिर हम अगले अपने सिलेबस के हिसाब से आपका आता रहेगा वीडियो, आप देखते रहिएगा। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि आपका जो मिनी प्रैक्टिस, मिनी प्रैक्टिस, मिनी प्रैक्टिस क्या है। उसके बाद में जिसमें आपके छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं, जो सिंपल क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे रहेंगे, सिंपल क्वेश्चन कैसे रहेंगे, जैसे आपको मैं बताता हूं, राम
राम श्याम से राम क्या है, श्याम से लंबा है, श्याम से लंबा है। ओके। उसके बाद में दूसरा आपका जो पॉइंट है वह दिया रहेगा कि श्याम मोहन से छोटा है। क्या है, श्याम मोहन से छोटा है, श्याम मोहन से क्या है, छोटा है। उसके बाद में कौन सबसे लंबा हो सकता है, क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसको बताना, कौन सबसे लंबा हो सकता है, कौन सबसे लंबा हो सकता है। लंबा हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। 1 सेकंड।